दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण का क्या संबंध था? जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को कर्ण के साथ देखा तो आखिर क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो तक पूरे एंड तक बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर दुर्योधन की पत्नी और कर्ण के बीच में क्या संबंध थे। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई, भानुमति अर्जुन को चाहती थी कि उनसे उनका विवाह हो, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए थे और रीति के अनुसार उन्हें कोई न कोई राजा को वरमाला पहनाना ही था। इसीलिए उन्होंने एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति। तब दुर्योधन ने अपने साथ से माला झपटे खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिससे कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाई के लिए अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के दो संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और दूसरा पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उन्हें पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उनके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों ही डर गए कि दुर्योधन कहीं कुछ गलत शक न कर जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले, और वह बस इस उद्देश्य से आया है। उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह भी करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट तो भानुमति सहसा से खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा वो हार के डर से भाग रही है, इसीलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रही थी कि अब दुर्योधन क्या सोचेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में।
कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षण, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उनसे कई बार हार भी जाते थे। भानुमति को दुर्योधन का पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।